गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास यूकेजी। कौन सी क्लास? यूकेजी में ऑल इन वन रीडिंग बुक का हिंदी पोर्शन में हिंदी पार्ट का पेज नंबर 66 बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द। उससे लास्ट वीडियोस में हमने 2 अक्षर वाले शब्द सीखे थे, उसी तरह से 3 अक्षर वाले शब्द भी बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो बताया जा रहा है आपको, केवल बुक को रीड करना आपको आना चाहिए। जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं तो आपको हमारे साथ साथ भी पढ़ना है। उसके लिए स्वर की पहचान, व्यंजन की पहचान आवश्यक है। स्टार्ट करें। देखो, कमल। देखिए पिक्चर्स किसकी है? कमल, लोटस फ्लावर्स है। कितना प्यारा फ्लावर है, कमल। ये वर्ण कैसे लिखे हुए हैं? कमल। इन वर्णों को जोड़ दिया है, तो जोड़ने के बाद इनको एक साथ लिख देंगे। क्या नहीं लिखेंगे? बीच का जो प्लस का साइन है उसको हम नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या लिख दिया? कमल। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, मगर। देखा है आप लोगों ने मगर? कहाँ पर देखा है? पानी में। मगर, म प्लस ग, म प्लस ग प्लस र। जब इन सबको एक साथ जोड़ देंगे तो इस साइन को बीच में से हम हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये मगर है। सुन समझ में? देखिए नेक्स्ट में देखिए, बतख। ये बना बतख। इसी तरह से हम इसको रीड करते हैं, अगर, अगर, गगन, चमक। नेक्स्ट देखिए, मगर, जगन, दमक। क्या लिखा है? मगर, जगन, दमक। डगर, लगन, नमक। नमक खाते हैं? सभी खाते होंगे। नहर, मगन, धमक। लहर, पानी में जो लहरें उड़ती है, क्या है ये? लहर। अगन, अगन किसका एक नाम है? पर्यायवाची नाम है। ये अगन होता है अग्नि का, आग का। जनक, जनक कौन है? फादर। जन्म देते उन्हें जनक कहा जाता है। देखो, रमन, उठ, इधर चल, सड़क पर टहल, भटक, कलम उस तरफ रख। देखिए, मदन, यहाँ से देखते हैं अब हम लोग, मदन भजन कर, पवन खबर समझ, समझ कर पढ़। इस तरह से हमें इसको पढ़ना है। नेक्स्ट में देखिए, वही वर्णों को जोड़कर लिखना है जो हमने 2 वर्णों वाले बनाए थे। इसी तरह से अब हम 3 वर्णों वालों को जोड़कर लिखेंगे। क्या लिखा है? देखो, फसल। तो यहाँ पर इसको हम बीच में से हटा देंगे, इसको भी हम बीच में से हटा देंगे। ठीक है। तो क्या बच गया हमारा? फ, स और ल। तो ये लिख दिया हमने फसल। यहाँ देखो, न इसमें से यहाँ से हटा दिया, इसको भी हटा दिया प्लस को, तो क्या बचा? न, ग और र। ये लिख दिया हमने यहाँ पर नगर। श, ह और द। तो ये बीच का जो प्लस का साइन है उसको आप हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? ये श, ये ह और ये द। क्या बना? ये शहद। इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए, ज, ग, त। ये ज, ग एंड त। तो हम लिख देंगे यहाँ पर जगत। इसको हटाना है प्लस के साइन को। ठीक है। स, म और र, ब, ह और न। केवल हम प्लस का साइन हटाएंगे। इसको याद रखना है कि आपको जब भी आता है वर्णों को जोड़कर लिखना, तो केवल वर्णों को जोड़ना है, साइन को नहीं। इसी तरह से आपका नेक्स्ट पेज पर आइए, आपको बिना मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द भी हैं। जिस तरह से 2 वाले किए, 3 वाले किए, अब 4 वाले कर रहे हैं। क्या लिखा है? देखो, ये बरगद का, बरगद का वृक्ष देखा है आप लोगों ने? वो वट वृक्ष माना जाता है जिसकी क्या होता है? जड़ें निकलती है, ऊपर से जड़ें निकलती है उसकी, और वापस जड़ें बड़ी बड़ी होकर ज़मीन के अंदर जाती है। वो जिस पे बच्चे, बहुत सारे गाँवों में होता है कि अधिकतर वृक्ष देखने को मिलते हैं, तो वो उन जड़ों पर बच्चे झूला झूलते हैं, वट वृक्ष पर झूला
झूलते हैं, और वो जड़ें जब ज़्यादा लंबी हो जाती है तो सीधे ज़मीन में जाती है, और ज़मीन में जाने के बाद क्या होता है, वापस उस प्लेस पर क्या होता है, वृक्ष पनपने लगता है। तो ये क्या है, ब र ग द। ये देखिए, ब र ग द, अ ज ग र, श ल ज म। इसको पढ़ेंगे, ब च प न, झ ट प ट, श र ब त, शर ब त। नेक्स्ट पे आइए, प च प न, 55। क्या होता है 55? 55। स र प ट, सरपट मीन्स होता है बहुत स्पीड से भाग जाना। न फ र त, नफरत, घृणा। अ न श न, अनशन मतलब क्या होता है, बिना खाना खाए रह सकते हो आप लोग, अनशन करना, आज हम खाना नहीं खाएंगे, इस तरह से। प न घ ट, पनघट मीन्स जहाँ पर पानी भरने के लिए जाती है, इससे वो स्थान क्या होता है, प न घ ट। ग न प त, गणपत, यस गणेशा। इधर देखो, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, अ च क न, पह न, दशरथ, कसरत कर, सरकस चल, शबनम पनघट, चल कर सब बर्तन। और लिखा है इसके आगे भी, देखिए यहाँ पर, गर्दन मत पकड़, सब बर्तन भर। एक ऐसा वर्ड्स होते हैं जब इनको रीड करना है। यहाँ पर आपको नीचे दिए हुए 4 वर्णों वाले शब्दों को हमें जोड़ जोड़ कर लिखना है। तो यहाँ से देखिए, हम लिखा थर मस, क्या जोड़ा इसमें, थर मस, तरकश पतझड़। इस तो देख कर आपको अपनी बुक को फिल करना है। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर बता देती हूँ मैं आपको, ये है अ द र और क, केवल ये जो वर्ण है वही हमने यहाँ पर नोट किया, अ द र क। फिर नेक्स्ट में न ट ख ट, ये लिखा हमने न ट ख ट। ध ड़ क न, ये लिखा ध ड़ क न। प्लस का साइन हमेशा हटाना है। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि आपको क्या दिया जाता है, आपको इस तरह से वर्ड दिए हुए होते हैं, ये बहुत ही कम मिले होते हैं इस तरह से। कभी आपको ऐसे वर्ड दिए होते हैं और कहा जाता है कि वर्णों का विच्छेद करो, लेकिन वो थोड़ा आप अगली क्लासेस तक जाओगे तो आपको बताया जाएगा। अभी केवल आपको इस तरह से ये क्वेश्चन दिया रहता है इस तरह से कि आपको वर्णों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे हम कैसे, इस तरह से हम वर्णों को जोड़कर वर्ड्स लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? नेक्स्ट पेज पर आइए आप। बारकड़ी, जो हमने स्वर और व्यंजन पढ़े, उसी तरह से मात्राओं का ज्ञान होता है। मात्राएं अ से लेकर अहम तक की सभी मात्राएं होती है, जो कि हमने उसमें पढ़ी है। हिंदी की जो हमने टास्क बुक पढ़ी है ना, टास्क बुक में जब वर्किंग किया था तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आई थी, मात्राएं आई थी, आ की, ई की, ऊ की। तो वही मात्राओं से सारी बारकड़ी बनती है। देखिए यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है, देखिए क, क्या है ये, कौन सी मात्रा दे रखी है, ये क। तो अनार की कोई मात्रा नहीं होती। ये आ, तो यहाँ पर लगाया, क में आ की मात्रा का, क में ई की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में ऊ की मात्रा कु, क में ऊ की मात्रा कु, क में ए की मात्रा के, क में ऐ की मात्रा कई, क में औ की मात्रा कौ, क में औ की मात्रा कौ, क में अम की मात्रा कम, और लास्ट में क्या है, ख की मात्रा क, जो कि यहाँ पर प्रिंट में नहीं हो पाई। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, इसी तरह से आपको दिया हुआ है ये ख, ख में आ की मात्रा खा, ख में ई की मात्रा की, ख में ई की मात्रा की, ख में छोटे ऊ की मात्रा खू, ख में बड़े ऊ की मात्रा कू, ख में ऐ की मात्रा खे, ख में ऐ की मात्रा खै, ख में औ की मात्रा खो, ख में औ की मात्रा खाओ, ख में अम की मात्रा खम, और ख में अहम की मात्रा ख। इसी तरह से पूरे वर्ण आपको दिए हुए हैं, गग्गा, गिगी, गुगु, गे गाय, गो गाओ, गम गह, घ घा, घी घी, घू घू, घे घे, घो घाओ, घम घ,
च चा ची ची चू चू छे छे चो चाओ चमचह। इस तरह से जो वर्ण दिए हुए तो आपको इन मात्राओं को पूरा पढ़ना है। ये केवल आपके पढ़ने के लिए है। अगर आपको केवल मात्राओं का ज्ञान हो गया है तो उसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आ की मात्रा होती है, ये आ होता है तो इसकी मात्रा हम लगाते हैं ऐसे, ठीक है। ये ई होता है तो ई की मात्रा कैसे हम लगाते हैं, ये ई की मात्रा होती है। ये बड़ी ई होता है तो ये बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगती है। ये ऊ होता है तो ऊ की मात्रा कैसे लगती है, ये छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है। देखिए बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है, ये बड़ा ऊ होता है तो बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं। ये ए होता है तो ए की मात्रा ऐसे लगाते हैं वर्णों पर। अगर ए एड़ी का, ए ऐनक का, तो ये देखिए ऐसी मात्राएं लगती हैं। ओ की मात्रा, ये ओखली का होता है तो ओ की मात्रा केवल ऐसे लगती है। और ओखली की मात्रा अगर लगाते हैं दो औरत की तो ये औरत की मात्रा इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट में आता है अंगूर। ये लिखिए अंगूर अगर ऐसे लिखते हैं तो अंगूर की मात्रा किसी भी वर्ण पर इस तरह से लगती है। एंड अहम जो होता है, अहम की मात्रा है हम इस तरह से दो डॉट्स लगाते हैं किसी भी वर्ड के पीछे, जैसे कि ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सारी मात्राएं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इन बारखड़ियों को पढ़ना है। इन 2 वर्णों को, 4 वर्णों वाले मेल, 3 अक्षरों वाले मेलों को अपनी बुक में भी कंप्लीट करना। ओके स्टूडेंट्स, बाय।